नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। दुनिया पर तीसरे विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच तनातनी लगातार बढ़ती जा रही है। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्र डर के साए में जीने को मजबूर हैं। यूक्रेन में छात्र डरे हुए हैं तो वहीं दूसरी तरफ प्रदेश में भी चिंता बनी हुई है, क्योंकि करीब 2000 बच्चे हरियाणा के हैं जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं। ये रिपोर्ट देखिए और पूरे मामले को समझिए। रूस और यूक्रेन के बीच तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा। सीमा पर अब भी 1.5 लाख सैनिकों की मौजूदगी की बात सामने आ रही है। रूस का दावा है कि उसने सीमा से सेना की वापसी शुरू कर दी, लेकिन अमेरिका समेत यूरोपीय देशों ने अब भी सीमा पर 1.5 लाख सैनिकों की मौजूदगी का अंदेशा जताया। सैटेलाइट तस्वीरों में भी यूक्रेन की सीमा के पास रूसी सैनिक भारी हथियार और बख्तरबंद गाड़ियों के साथ नजर आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि रूस यूक्रेन पर कभी भी हमला कर सकता है और इन्हीं आशंकाओं से यूक्रेन में रहने वाले भारतीय छात्र बेहद चिंतित नजर आ रहे हैं। हरियाणा के जींद के 68 छात्र, करनाल के करीब 700 छात्र, यमुनानगर के सैकड़ों छात्र यानी प्रदेश के करीब 2000 ऐसे छात्र हैं जो यूक्रेन में MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे तनाव बढ़ रहा है, उनकी चिंताएं भी बढ़ती जा रही है। ये छात्र और उनके परिजन अब केंद्र और हरियाणा सरकार से वतन वापसी की गुहार लगा रहे हैं। इन हालातों में ये बच्चे अपने माता पिता के साथ ही रहना चाहते हैं। परीक्षित 5वें साल में मेरा बेटा परीक्षित है और 5वें साल में पढ़ रहा है। की बार MBBS की पढ़ाई कर रहा है यूक्रेन में। 5 साल हो गए इसने वहां गए हुए ने। करीब 2 देशों के बीच में जो ये तनाव हो रहा है आपस में, तो हम तो ये चाहवा है कि मोदी सरकार इस टाइम पर हमारे बच्चे ने बुला ले घर पे, मतलब इंडिया में वापस बुला ले, और जो तनाव खत्म हो जाएगा तो फिर वापस भेज देंगे। पढ़ाई से तो भाई बंदा जरूरी है कि बाल घर आने जरूरी है, ना कि पढ़ाई तो बाद में भी हो जाएगी। हम तो ये चाहवा है कि इस टाइम पर हमारे बच्चे सुरक्षित घर पे आ जाए। वहीं यूक्रेन में फंसे बच्चों को लेकर कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने CM मनोहर लाल को पत्र लिखा है, जिसमें CM को यूक्रेन के लोगों की मदद करने की अपील की। रणदीप सुरजेवाला ने मांग की है कि सरकार वहां फंसे लोगों को वतन लाने का प्रबंध करे और सभी को सरकारी खर्च पर वापस लाया जाए। साथ ही कहा कि जो लोग 5 से 6 गुना ज्यादा टिकट के पैसे देकर वापस आए हैं, उनको उनका पैसा वापस किया जाए। से 3rd ईयर का स्टूडेंट कीव से, जो वहाँ की कैपिटल है कीव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी। मैं वहाँ से 3rd ईयर का ग्रेजुएशन कर रहा हूँ अपनी, और MBBS कर रहा हूँ अपनी वहाँ से। और बेसिकली अब फिलहाल मैं यूँ नहीं जा पा रहा, क्योंकि जो 2 देशों के बीच वहाँ पे तनाव पैदा हो रहा है, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशंस पैदा हो रही है। लाइक जैसे यूक्रेन एंड रशिया में यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने खुद कल डाला है अपने FB पोस्ट पे कि भाई 16 तारीख को अटैक होने वाला है, अटैक डे, इट्स अटैक डे इन यूक्रेन, एंड हम सबको एकत्रित होना है, रियूनियन डे मनाना है, अपने फ्लैग्स वगैरह फहराने हैं वहाँ पे जाके। ये बहुत बड़ा अटैक होने वाला है, लाइक World War 3। रशिया ने जो मतलब 1-2 महीने से वो अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं कि भाई हमें अटैक करना है, रशिया को, यूक्रेन को इन्वेड करना है, यूक्रेन पे अपना कब्जा करना है। इन सब को लेके इसी बीच मैं अपनी फ्लाइट नहीं करवा पाया, क्योंकि मैंने 26 तारीख को टिकट करवाई थी, तो मैं इसी बीच नहीं करवा पाया अपनी टिकट, क्योंकि अब वहाँ वॉर होएगा। अभी मैंने कुछ अपने क्लासमेट से बात की कि भाई वहाँ का क्या माहौल है, क्या सिचुएशन है। सब ने कहा कि भाई हमारे पेरेंट्स खुद मरने को हो रहे हैं, हमको घर बुलाओ, हमें घर बुलाओ, कि भाई हमारे बच्चे घर आने चाहिए। सर, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, रशिया और यूक्रेन का जो वार चल रहा है, उसमें जो मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार काफ़ी पेरेंट्स वरीड हो रहे हैं, यानी कि बहुत सारे पेरेंट्स परेशान हैं। सैकड़ों बच्चे हमारे जो यूक्रेन पढ़ाई के लिए गए हुए हैं, खासतौर पे मेडिकल की स्टडी के लिए, तो उनके माता पिता बहुत टाइम से परेशान हैं। जैसे जैसे मीडिया की रिपोर्ट पिछले 24 घंटे से जो भी आ रहा है, उसकी वजह से मीडिया के हिसाब से जो इतना स्ट्रेस, जो डर हम लोगों के बीच में है, माँ बाप के बीच में है, उस चीज़ को लेकर वो काफ़ी परेशान हैं, स्टूडेंट्स भी और पेरेंट्स भी। स्टूडेंट्स का कहना है कि हमें बार बार कॉल्स आ रही है। मैं ये जानना चाहती हूँ, मैं ये आज कहना चाहती हूँ, मेरी अपील है, मैं अनुरोध भी करती हूँ इस विषय पे, जितने हमारे विद्यार्थी यूक्रेन में पढ़ रहे हैं और जो वहाँ के नागरिक हैं, भारतीय नागरिक हैं, उन सबको अगर इस तरह से कोई वार हो रहा है या होने वाला है कल को, तो ऐसे में मेरी एक अपील है, मैं अनुरोध करती हूँ
माननीय प्रधानमंत्री मोदी से, इंडियन गवर्नमेंट से, एविएशन मिनिस्टर से कि यदि ऐसा कुछ पॉसिबल होने वाला है, इस तरह का कोई वार है, तो कृपया करके हमारे भारतीय छात्रों को और नागरिकों को वहां से जल्द लाने का प्रबंध किया। जाहिर है, जैसे जैसे यूक्रेन और रूस के बीच तनाव बढ़ रहा है, वैसे वैसे छात्रों और उनके अभिभावकों की धड़कनें भी बढ़ती जा रही है और वो किसी भी सूरत में अपने वतन वापसी चाहते हैं। जानकारी के मुताबिक यूक्रेन में देश के करीब 18,000 छात्र हैं जो वहां फंसे हुए हैं, जिनमें से करीब 2,000 छात्र हरियाणा के हैं। ऐसे में इन छात्रों ने केंद्र और राज्य सरकार से जल्द अपने वतन वापसी सुनिश्चित करने को कहा है। अब देखना होगा कि केंद्र और राज्य सरकार की ओर से इन छात्रों को देश वापस लाने के लिए सरकार आने वाले समय में क्या कदम उठाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर। यूक्रेन में एमबीबीएस पर 25 लाख रुपए का खर्च आता है। भारत में 1 से 1.5 करोड़ रुपए खर्च आता है। यूक्रेन में एमबीबीएस करने की वजह क्या है छात्रों की, ये आपको हम बता रहे हैं। यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई बेहद सस्ती होती है। 1 साल का 5 से 6 लाख रुपए का खर्च आता है। इसके अलावा आपको हम बता दें कि एमबीबीएस की पूरी पढ़ाई करने में यहां 22 से 25 लाख रुपए का खर्च आता है। लेकिन यही एडमिशन अगर आपको भारत में लेना है तो थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन यूक्रेन में आसान होता है। भारत में एमबीबीएस में एडमिशन लेना मुश्किल होता है। देश के करीब 18,000 छात्र बताया जा रहा है कि अभी यूक्रेन में मौजूद हैं और इनमें से तकरीबन 2,000 छात्र हरियाणा से ताल्लुक रखते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच विवाद क्या है, यह आपको बता रहे हैं। दोनों देशों के बीच लंबे समय से विवाद चला आ रहा है। यूक्रेन नाटो में शामिल होना चाहता है, रूस इसका विरोध कर रहा है। रूस को इस बात का डर सता रहा है कि अगर नाटो में यूक्रेन शामिल होता है तो कहीं ना कहीं नाटो के जो सैनिक हैं उसकी सीमा के पास खड़े हो जाएंगे। और नाटो ने हालांकि ऐसा नहीं होने देने का भरोसा दिलाया है। बावजूद इसके रूस मानने को तैयार नहीं है। यूक्रेन सीमा के पास 1 लाख से ज्यादा सैनिकों की तैनाती है। आपको बता दें कि 2014 में भी इन दोनों देशों के बीच में संघर्ष देखने को मिला था और रूस ने यूक्रेन के क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था। यानी कि दोनों देशों के बीच ऐसा नहीं है कि कोई पहली बार इस तरह का विवाद जो है वो सामने आया है। पहले भी दोनों देशों के बीच में विवाद लगातार देखने को मिला है। हाँ, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब ये दोनों ही देश एक दूसरे के पक्के दोस्त थे, लेकिन अब अचानक से दुश्मन ये बन बैठे हैं। और किस तरीके से रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध तक की नौबत आ गई है, ये अपने आप में बेहद चौंकाने वाला वाकया। यूक्रेन रूस के बीच बढ़ते तनाव से भारतीय छात्र परेशान हैं। कुछ ऐसे भी छात्र हैं जो 1 महीने पहले ही यूक्रेन से वतन वापसी कर चुके हैं। यूक्रेन के हालातों के बारे में ऐसे एक छात्र से हमने बातचीत की है, देखिए। मंजीत, स्वागत है आपका हर खबर पर। हेलो, हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार मंजीत जी, सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे, आप हमें ये बताइए, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि हालात बहुत ज़्यादा टेंस हैं, तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है और इसीलिए ऐसे हालात नहीं है कि अभी यूक्रेन में रहा जा सके। आप वहां से लौटे, आप ठीक से बता पाएंगे स्थिति है क्या वहां पर? वहाँ पे जैसे क्लासेस वगैरह तो सब कुछ नॉर्मल ही चल रहा है। नॉर्मल जैसे कि लोग रहते हैं वैसे ही अभी रह रहे हैं जी। तो ऐसा कुछ है नहीं कि भाई ऐसा हो कि मतलब बच्चे बस ऐसे ही इंडिया ये जो पेरेंट्स वगैरह चिंता हो रखे हैं तो इसीलिए बच्चे भी टेंशन लेते हैं वहाँ पे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। आप कब लौटे हैं मंजीत वहां से? कितना समय हो गया आपको? मेरे को करीबन 1 महीने से ऊपर हो गया। 1 महीने से पहले आ गया था। हाँ जी जी। यानी 7 क्योंकि फेब को आया था मैं। इस पूरे मामले को देखा जाए तो जो तनाव है वो लगभग 2 महीने के करीब हो गए इस तनाव को बने हुए। तो क्या इस तनाव की वजह से आप लौटे थे या फिर कोरोना काल में बहुत सारे ऐसे छात्र थे जो विदेशों से अपने घर वापस लौटे हैं? आप नहीं, उसके चक्कर में वापस लौटे? तो विंटर हॉलीडेज हो गई थी तो मैं विंटर हॉलीडेज में आया था घर पे जी। उसके बाद आप वापस नहीं गए? हाँ जी, नहीं। और उसका कारण यही है कि वहां पर जो तनाव बना हुआ है लगातार, उसकी वजह से आप वापस नहीं जाना चाह रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो वहां पर आपके और भी दोस्त होंगे जो भारतीय वहां पर पढ़ रहे होंगे, जो छात्र होंगे, उनसे आपकी लगातार बात भी हो रही होगी। क्या कह रहे हैं वो क्या बता रहे हैं वहां के हालात? कह रहे हैं सब कुछ नॉर्मल है, कुछ नहीं है भाई, अपने आराम से नॉर्मल क्लासेस अटेंड कर रहे हैं। ऑफलाइन क्लासेस लगे, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, क्लास अटेंड करते हैं जी। यानी क्लासेस चल रही हैं प्रॉपर, और वो भी ऑफलाइन? हाँ जी, ऑफलाइन। लेकिन बहुत सारे ऐसे छात्र हैं, बहुत सारे ऐसे अभिभावक हैं
और अभिभावक छात्रों से ज्यादा जो उनके पेरेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा चिंतित नजर आ रहे हैं कि भाई हालात ठीक नहीं है और ऐसे में बच्चों को भारत वापस लाना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, ये तो पेरेंट्स यहाँ पे जो भी न्यूज वगैरह देखते हैं उनमें जो दिखाया जाता है तो उनकी जैसे वरीड होते हैं। बाकी नॉर्मल ग्राउंड स्टेट पे जो चल रहा है वहाँ पे वो नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल, क्लासेस नॉर्मल, लोग वैसे जैसे पहले जीते थे वैसे ही जी रहे हैं। हाँ जी। लेकिन मंजीत, मैं यही जानना चाहूंगा आपसे, क्योंकि आप भी कह रहे हैं कि जैसे जो मीडिया में दिखाया जा रहा है, जो मीडिया में दिखाया जा रहा है और वास्तविकता जो वहां पर देखने को मिल रही है, क्योंकि आपने बताया कि आपके तमाम ऐसे दोस्त हैं जिनसे आप वहां पर बातचीत भी कर रहे हैं, उनसे पूछ भी रहे हैं कि भाई कैसे हालात है वहां पर, क्या वाकई में जो मीडिया में दिखाया जा रहा है कुछ ऐसा है भी या नहीं है, तो वो क्या कहते हैं इस बारे में? वो कहते हैं कि कुछ नहीं है यार, नॉर्मल है सब कुछ, यहाँ पे नॉर्मल क्लासेस लग रही है, नॉर्मल है, कोई हमें रोक टोक नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, नेट वगैरह ऐसे बोल रहे कई मीडिया की नेट बंद कर रखा है, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, जैसे हम पहले जीते थे वैसे ही जी रहे, हम बिल्कुल फ्री हैं, हमें कोई रोक टोक नहीं है, हम जहाँ जाना चाहते हैं वहां जाते हैं बस। यानी जितने भी बच्चों से या जितने भी आपके दोस्त हैं उनसे जो बात आपकी हुई है उनमें से एक भी आपको ऐसा नहीं लगा जो कहता है कि नहीं जी हमें डर लग रहा है वैसे में, जिस तरीके से तनाव लगातार बढ़ रहा है, वापस आना चाहते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कह रहा। बाकी और कह रहे हैं कि ये फ्लाइट फेयर्स महंगे कर रखे हैं, तो कुछ एक पेरेंट्स वरीड है, वो बच्चों को बोलते हैं भाई आ जाओ, तो वो लोग बोलते हैं पेरेंट्स बोल रहे हैं तो हमें तो अब कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्लासेस भी ऑफलाइन है, तो वो समझाते हैं कि इनके पेरेंट्स नहीं मानते, वो बुला लेते हैं बच्चों को। शुक्रिया आपका मंजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए। रूस और यूक्रेन के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बीच यूक्रेन में भारत के कई छात्र फंसे हुए हैं जो वापस अपने वतन लौटना चाहते हैं। यूक्रेन में छात्र परेशान हैं तो वहीं देश में परिवारों की चिंता बढ़ती जा रही है। यूक्रेन में रह रहे भारतीयों से हर खबर ने बातचीत की है और वहां के हालात को जाना है, वहां स्थिति कैसी है, इसको बारे में भी उनसे जानकारी ली है और इसी का कुछ अंश आपको हम दिखाते हैं। सबसे पहले चित्र मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से अब लगातार ये खबरें आ रही हैं कि रूस कभी भी यूक्रेन पर हमला कर सकता है, तो इस वक्त क्या कुछ माहौल बना हुआ है वहां का? माहौल यहाँ पर लोग पैनिक में भी हैं और एक्चुअली ऐसा कुछ होने वाला नहीं है कि हमला होगा, क्योंकि जैसे हम लोग अपनी डेली लाइफ जीते हैं वैसे ही जी रहे हैं। हम लोगों को ऐसा कुछ महसूस ही नहीं हो रहा कि कुछ चल रहा है, ऐसा कुछ है, टेंशन्स है। यहाँ पे लाइफ सिंपल ढंग से जा रही है और सभी अच्छे तरह से काम चल रहा है। मैं यूक्रेन के एक बर्बाशोवा बाजार है, यहाँ पे खड़ा हूँ, इंडियन कम्युनिटी है और यहाँ पे बिजनेसमैन है, सभी ठीक है जी, कोई पैनिक नहीं है जी। तो जो वहां पर दूसरे देशों के भी जो लोग वहां पर रह रहे हैं, तो इस वक्त वहां पर क्या किसी तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? क्योंकि लगातार ये खबरें तो आ रही हैं कि तनाव की स्थिति बनी हुई है, तो ऐसे में वहां पर रह रहे लोगों को इस वक्त किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? हमें कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत, कोई कमी महसूस ही नहीं हो रही है। सभी सुपरमार्केट्स खुली है, सब सामान मिल रहा है, सब चीजें ठीक है, एज डेली रूटीन जैसा चल रहा है वैसा ही है जी। तो जिस तरीके से अब भारत में भी जो भारतीय मूल के छात्र इस वक्त वहां पढ़ रहे हैं, उनके परिजन भी लगातार जो है पैनिक हो रहे हैं कि बच्चों को वापस बुला लिया जाए, तो क्या वाकई में ऐसी कुछ स्थिति है कि जो बच्चों को वापस बुलाया जाए? ये डिपेंड करता है आने वाले कुछ दिनों पर, बट हम लोग तो इस पैनिक में नहीं है। थोड़ा हमें अपनी गवर्नमेंट के ऊपर पूरा भरोसा है, अगर ऐसा कुछ होगा तो इंडियन एम्बेसी ने हमसे डिटेल्स ली हुई हैं, हमारा फोन नंबर, ईमेल आईडी, घर का पता सभी उनके पास में है और हमारी गवर्नमेंट हमें यहाँ से निकाल लेगी। इस कंडीशन में हमें कोई टेंशन नहीं नजर आती, इंडियन गवर्नमेंट हमारे साथ में है जी। राठी जी, आपके साथ इस वक्त वहां पर कुछ लोग भी मौजूद हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि इस वक्त वहां पर उनको किस तरह का माहौल दिख रहा है, वो किस तरह से इस वक्त वहां पर महसूस कर रहे हैं। ये डॉक्टर अमित आपसे बात करेंगे। डॉक्टर अमित, माहौल बिल्कुल शांत है, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे जी। और जो भी यहाँ पे रशिया और यूक्रेन का जो अभी टेंशन का माहौल है, ऐसा कुछ नहीं है कि जी सर वार की स्थिति है, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि बस वही है कि वार ना हो, सब यही एक्सपेक्ट करके बैठे हुए हैं। अब ये रशिया और अमेरिका और यूक्रेन जो भी है आपस में सब समझौता करें, जो भी प्रॉब्लम्स है इन लोगों का जी। बाकी थोड़ा इकोनॉमिकली कंट्री पर थोड़ा इफेक्ट है, बाकी सब ठीक है, जनजीवन जो था पहले वैसे इसी तरह से चल रहा है।
जी ऐसा कुछ। सर मैं राजू, आप जी सर जी सर सर हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या आपका जो अपने घर वालों से क्या संपर्क हो पा रहा है आपका प्रॉपर तरीके से, और वहां पर जो स्टूडेंट्स हैं उनको किस तरह की दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, क्या वो इस वक्त वहां पर सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? हेलो जी सर, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है सर? हाँ, यहाँ संपर्क, हमारे घर वालों के साथ संपर्क में कोई दिक्कत नहीं है जी। इंटरनेट चालू है, सब चालू है एवरीडे। हाँ, जो न्यूज वहाँ आ रही है इंडिया में और जो दुनिया में दिखा रहे हैं जी उससे कुछ अलग ही है। यहाँ पे इतना सिचुएशन सीरियस नहीं है, और यहाँ के लोग वैसे भी यूज टू हो चुके हैं, इतने सालों से ये चला ही आ रहा है। और हम लोग बिल्कुल बॉर्डर पे ही हैं रशिया के साथ। खारकोव यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है बॉर्डर रशिया का जी। कॉन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स हैं जो यूरोप और अमेरिका वाले बोल रहे हैं और जो पुतिन बोल रहे हैं। पुतिन कह रहे हैं कि उनका कोई इरादा नहीं है यूक्रेन के ऊपर अटैक करने का, जी। और यूरोप और अमेरिका कह रहे हैं कि वॉर किसी भी वक्त चालू हो सकता है। तो ये बड़ी कॉन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट है। यहाँ के लोग जो हैं बड़े बिल्कुल पॉजिटिव हैं, टेंशन में नहीं है। सुपरमार्केट्स नॉर्मली चल रही हैं। अगर ऐसा कुछ होता है तो सुपरमार्केट में भीड़ लगती है, लोग सामान इकट्ठा करना चालू करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, बैंकों में कोई भीड़ नहीं लगी हुई है पैसा निकालने के लिए। चीज़ों के दाम कुछ बढ़ रहे हैं, हाँ वो जायज़ है, क्योंकि ऑयल के प्राइसेस भी ऊपर जा रहे हैं। पेट्रोल जैसे हिंदुस्तान में बढ़ रहा है, यहाँ पे भी थोड़ा बढ़ रहा है। और स्टूडेंट्स भी नॉर्मल हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उनके पेरेंट्स को पैनिक होगा इस तरीके की जो न्यूज़ आ रही है इंडिया में और दूसरी जगहों पे, तो ये जायज़ है कि किसी के भी पेरेंट्स माता पिता हैं वो परेशान होंगे। पर अगर ऐसा कुछ हुआ भी तो हिंदुस्तान गवर्नमेंट ने यहाँ पे अरेंजमेंट कर रखा है, और एयर इंडिया की कुछ 3 फ्लाइटें भी अभी जाने वाली हैं 22, 24 और 26 को। तो जिन जिन को निकलना है वो निकल सकते हैं, और एम्बेसी के पास सारी डिटेल्स हैं सबकी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी सर, ये भी जानना चाहेंगे कि इस वक्त जो वहां पर भारतीय एम्बेसी मौजूद है उनकी तरफ से आपको किस तरह का सहयोग मिल रहा है, क्योंकि लगातार जो है परिजन, बच्चों के जो वहां पे परिजन है वो भी कहीं ना कहीं पैनिक कर रहे हैं कि बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं। तो ऐसे में आपको भारतीय एम्बेसी से किस तरह की जो है सहायता मिल रही है? नहीं, एम्बेसी देखिए, किसी भी दुनिया में कहीं भी किसी भी कंट्री की एम्बेसी है जो मदद करने के लिए तैयार रहती है। और भारतीय मैं कहूँगा एम्बेसी जो है वो बहुत अच्छा काम करती है ऐसे टाइम में। अपने लोगों को नहीं बल्कि दूसरे कंट्रीज के लोगों को भी वो बाहर निकाल के आए हैं कई बार। जैसे कुवैत में प्रॉब्लम हुआ, दूसरी कंट्रीज में प्रॉब्लम हुआ, लीबिया में प्रॉब्लम हुआ, तो सब जगह इंडियन जो कंटिजेंट है अपना, जो भारतीय एम्बेसी है, दैट इज वेरी एफिशिएंट। और मेरे को पूरा भरोसा है कि अगर पहले तो ये चाहेंगे कि ना हो ऐसा कुछ प्रॉब्लम यहाँ, अगर बाई चांस कुछ ऐसा प्रॉब्लम होता भी है तो मेरे ख्याल से भारतीय जितने भी यहाँ पे लोग हैं वो आराम से निकल जाएंगे। जी एक बार फिर हम राठी जी से जुड़ना चाहेंगे। राठी जी से मैं सवाल करना चाहूंगी कि सर, क्या आपके टच में वहां पर इस वक्त इंडिया के और भी लोग हैं या हरियाणा के और भी बच्चे आपके टच में हैं, तो उनका इस वक्त क्या कहना है? क्या वो वापस देश वापसी करना चाहते हैं? एक्चुअली मेरी काफी टाइम से बच्चों से तो कोई बात नहीं हुई है, बट मैं जो बिजनेस मैन हैं इन्हीं से मेरी बात चल रही है। तो इनका अभी ऐसा कोई विचार नहीं है, क्योंकि हम लोगों का बिजनेस सेटअप है यहाँ पे। हम यहाँ से निकल कर जाना नहीं चाह रहे। हम लोग ये सोच रहे हैं कि हमारा बिजनेस जैसा चल रहा है वैसा चल ही रहा है। अगर कंडीशन वर्स्ट होती है तो उस कंडीशन में इंडियन गवर्नमेंट हमें निकाल लेगी, हम निकल जाएंगे यहाँ से। जी। बट तो भाई लगातार हमारे साथ राठी जी जुड़े हुए हैं। राठी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस वक्त आप यूक्रेन गए थे उस वक्त में और अब में वहां के माहौल में क्या फर्क देखने को मिल रहा है? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, रोज जो न्यूज आ रही है, कई बार तो वक्त, दिन और टाइम भी बताया गया था इंडियन मीडिया में और दूसरी मीडियाज में कि इतने बजे जो है पुतिन अटैक करेंगे। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है अभी तक। और पुतिन अभी तक भी यही कह रहे हैं कि वो अटैक नहीं करना चाहते यूक्रेन पे। और मेरे ख्याल से किसी के जरिए ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, और वॉर ना हो तो अच्छा है। और हमें लगता नहीं है कि वॉर होगा, टेंशन जरूर है। जी सर, जो वहां पे इंडियन एम्बेसी है उन्होंने भी वहां पे भारतीय मूल के नागरिकों को कहा था कि जल्द से जल्द वो यहाँ यूक्रेन को छोड़कर जल्द से जल्द भारत वापसी कर ले। तो क्या आप तक भी इस तरीके की कोई सूचना पहुंची थी?
नहीं, सूचना पहुंची है जी सबको पता है, लेकिन जी अभी जो सिचुएशन देखिए क्या होता है, एक तो ग्राउंड पे जो सिचुएशन होती है जी और एक जो इंटरनेशनल मीडिया बताती है, उसमें बहुत फर्क होता है। हरदम जी हरदम बहुत फर्क होता है। जी ये मैंने देखा है, आज नहीं बहुत पहले, मेरे को बहुत एक्सपीरियंस है ऐसी सिचुएशंस का। और मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पे जो ग्राउंड पे सिचुएशन है बिल्कुल काम है, यहाँ ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है अभी हाल फिलहाल। और ठीक है, बॉर्डर पे तैनात है फौजें, यूक्रेन की भी और रशिया की भी। और जी दनिस्क सर और लुगांस्क में ये जो प्रॉब्लम है, ये काफी सालों से चला आ रहा है। वहां पे जी थोड़ी बहुत गोलीबारी होती रहती है। उसको छोड़ के उसके अलावा अभी तक पुतिन ने एक भी रॉकेट, एक भी टैंक यहाँ नहीं भेजी और नहीं कुछ ऐसा हुआ, एक सिंगल गोली भी नहीं चली। तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि वॉर चालू है या होगा? हमें तो ऐसा लगता है कि नहीं होगा वॉर, आगे भगवान मालिक। जी सर, जिस तरीके से अमेरिका का दावा है कि हालात ऐसे हैं कि रूस यूक्रेन पर कभी भी हमला कर सकता है, ऐसे में हम इस वक्त आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त क्या एक बार आप वहां का माहौल हमें दिखा सकते हैं? आसपास का माहौल किस तरीके का है, लोगों की इस वक्त किस तरीके से माहौल बना हुआ है लोगों के बीच में, अगर आप तस्वीरें हमें दिखा पाए तो। बता रहा हूँ, जैसे दिनचर्या यहाँ चलती है वैसे ही चल रही है, कोई फर्क नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई पैनिक नहीं है। जी सर, एक बार आप तस्वीरें दिखा सकते हैं हमें, अगर आपके आसपास की तस्वीरें हम देख सके कि किस तरीके का माहौल वहां पर है इस वक्त। आप ये देख सकते हैं सभी यहाँ जी सभी लोग दिनचर्या जो चल रही है उसी तरह से उनका चलता है सभी का, यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है। जी सर, अब आप इस वक्त हम ये भी जानना चाहेंगे क्या इस वक्त आप यूक्रेन की किस जगह पर मौजूद है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके का माहौल आप दिखा रहे हैं तो ये जानना जरूर चाहेंगे कि किस जगह पर इस वक्त आप मौजूद हैं। ये है खारकोव का एरिया है, खारकोव सिटी, और बर्बाशोवा जो बाजार है यहाँ का वन ऑफ द बिगेस्ट बाजार जी इन यूरोप। जी राठी जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि जिस वक्त आप यूक्रेन गए थे उस वक्त में और अब में कितना वहां पर जो है बदलाव देखने को मिला है माहौल में, या किस तरीके का माहौल में परिवर्तन हुआ है तब से अब तक में? अभी तक तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, बस यही है कि लोगों को पैनिक जरूर है इस न्यूज के चलते हुए, बाकी कुछ नहीं है। बाकी तो डेली लाइफ सिंपल चल रही है, जैसे चल रही है वैसे ही चल रही है। जी जी राठी जी, मैं आखिरी में आपसे एक ही सवाल पूछना चाहूंगी कि जो इस वक्त वहां पर छात्र पढ़ रहे हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं वो भारत में रह रहे हैं, तो वो काफी इस वक्त डरे हुए हैं। ऐसे में आप उनको इस वक्त क्या एक मैसेज देना चाहेंगे, क्या एक संदेश देना चाहेंगे? पेरेंट्स को मैं यही कहना चाहूंगा कि आप लोग पैनिक मत करिए, क्योंकि पैनिक क्रिएट होने के बाद में हम सभी पैनिक में आने के बाद में बहुत ही मुश्किल हो जाती है सबके लिए। और उनको मैं कहूंगा, हमारे माता पिताजी भी इंडिया में हैं, उन्होंने भी हमसे यही बोला था कि आप आ जाओ। जब मैंने उनको सिचुएशन बताई है तो वो बिल्कुल नॉर्मल है, वो इस बारे में सोच ही नहीं रहे अब जी। और हम डेली बात होती है हमारी उनसे, तो कोई बात ऐसी नहीं है अभी तो। जी बाकी राजू अन्नानी जी आपको और ज्यादा एक्सप्लेन कर सकते हैं। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, वहां के माहौल के बारे में हमको जानकारी देने के। पंजाब में कल चुनाव होना है और उससे पहले सोनीपत से एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल चुनावी माहौल को बिगाड़ने के लिए आतंकवादी संगठनों का प्लान एक्सपोज हुआ है। सोनीपत पुलिस ने आतंकवादी संगठनों से जुड़े सोनीपत के गांव जुआ के रहने वाले 3 युवकों को गिरफ्तार किया है और तीनों से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए हैं। ये तीनों आतंकवादी संगठनों के आकाओं के कहने पर पंजाब में चुनावी माहौल बिगाड़ने का काम करते थे। तीनों गिरफ्तार युवकों के नाम सागर उर्फ बिन्नी, सुनील उर्फ पहलवान, जतिन उर्फ राजेश हैं। तीनों ने 8 दिसंबर को पंजाब के रोपड़ में अवतार सिंह नाम के एक शख्स की हत्या भी की थी और मोहाली में भी एक हत्या की साजिश ये रच रहे थे। गिरफ्तार आतंकवादियों के पास से सोनीपत पुलिस ने एक AK-47, विदेशी पिस्तौल और भारी मात्रा में जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस की माने तो तीनों को विदेशों से सोशल मीडिया के जरिए हथियारों की सप्लाई और पैसों की फंडिंग होती थी। बाहर निकालना चाह रहे हैं। पुलिस से और बाकी इंटेलिजेंस एजेंसी से कुछ इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई थी कि हमारे यहाँ के कुछ लोग जो हैं सोनीपत के रहने वाले, उनमें से वो पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी है उनका, वो कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में जो खालिस्तान टाइगर फोर्स और इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन से जुड़े हुए जो अपराधी हैं, टेररिस्ट हैं, गुरजंत सिंह जंटा, हरजिंदर सिंह निजर, उसके बाद लखवीर सिंह रोड और अर्शदीप सिंह डाला,
इनके टच में हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, और वो पंजाब में और बाकी जगहों पर टारगेटेड किलिंग्स करवाने के लिए और एक टेरर का माहौल बनवाने के लिए इन लोगों को यूज़ कर रहे हैं मर्डर्स करवाने के लिए। तो इसी और इन्होंने पंजाब में कुछ वारदातों को अंजाम भी ऑलरेडी दिया जा चुका है और कुछ वारदातों को अंजाम दिया जाना बकाया है। और इसी संदर्भ में हमारी CIA की और क्राइम की टीम्स ने काम करते हुए आज 3 लोगों को कस्टडी में लिया है, जिनसे हमें एक AK-47 जिसके टोटल 49 राउंड्स मिले हैं और एक बरेटा US मेड वेपन मिला है और 2 अलग ग्लॉक पिस्टल्स उनसे बरामद हुई हैं। क्या नाम? तो इन अपराधियों के नाम हैं, जो मेन इनका किंग पिन है वो है सागर एलियास बिन्नी, जो कि जुआ गांव का रहने वाला है। सागर उर्फ बिन्नी जुआ गांव PS मोहाना का रहने वाला है। इसका पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी है। इसने इससे पहले 307 और आर्म्स एक्ट की वारदातों को अंजाम दे रखा है और ये पास्ट में रविंदर पुख्तला जो गैंगस्टर जिसका इनकाउंटर हुआ था उसका साथी भी रहा है और उसके साथ आपराधिक वारदातों में शामिल रहा है। इसके अलावा इसी के गांव के 2 अन्य लड़के सुनील उर्फ पहलवान और जतिन उर्फ राजेश जो जुआ गांव के ही रहने वाले हैं, इसके साथ। और फिलहाल इतना, एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हर खबर।